आग के लगने पर, आग जब लग जाती है कितने सतर होते हैं। जब आग लग जाती है वो पूछ रहा है कितने सतर होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया तुम्हारे को बचपन में जैसे तुम है वो, फिर जो है थोड़ा जवान बाल्यावस्था में आ गए, फिर जवानी में आ गए, फिर बुढ़ापे में आ गए, 4 अवस्थाएं होगी ना। तो ऐसे ही जो है आग के सतर होते हैं, जब लगती है उसको शुरुआती सतर बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है ये आग के लगने पर कितने, आग जब लगती कितने सतर उसके होते हैं। लेवल ऑफ फायर उसको बोलते हैं, लेवल ऑफ फायर। तो ये पूछ रहा है 2 होते हैं या 4 होते हैं, 6 होते हैं या 5 होते हैं। 4 सतर होते हैं इसके। कौन से कितने होते हैं? 4 सतर होते हैं भाई। राइट, समझ में आ गया। तो ऐसे तुमने निशान लगा देना है। नंबर 2 क्वेश्चन पूछता है केमिकल फॉर्म। देखो ध्यान से देखो ना भाई, केमिकल फॉर्म एस्टिब्यूशन में कौन सा घोल अलग अलग कंटेनर में रखे जाते हैं। केमिकल फॉर्म पूछ रहा है। पहले जब केमिकल फॉर्म आते थे, अभी बंद हो गए हैं। ध्यान से देखो, जैसे ये एस्टिब्यूशर है, ये एस्टिब्यूशर क्या है, ये एस्टिब्यूशर, और ये जो है कार्ट्रेज है। इसमें हमने इसको खोल दिया, ये खोल दिया। अब इसमें भर दिया हमने सोडियम बाइकार्बोनेट, पानी घोल बना के क्या भर दिया? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इसको बोलते थे हम इनर कंटेनर। इनर मतलब जो इसके अंदर जाएगा। जैसे तुम्हारा इनर है, इनर होता है ना, जैसे तुम अंडरवियर पहनते हो, इनर वियर होता है, इनर नीचे पहनने वाला बनियान। तो ये ऐसे ही, ये जो है देखो, ये जो है इनर कंटेनर हो गया। इसमें हम भर देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल, और इसमें भर देंगे एल्युमिनियम सल्फेट का। किसका? एल्युमिनियम सल्फेट, दोनों का। और फिर इसको हम जो है ये करके एस्टिब्यूशर को हम भर देंगे। दो केमिकल इसमें हमने भर दिए। इसमें आ गया सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो इनर मैंने कंटेनर डाला उसमें आ गया एल्युमिनियम सल्फेट। ऊपर फिर एक टी रहेगा, इसमें क्या रहेगा? टी टाइप। ऐसे जब इस टी को हम पकड़ेंगे, जब ऑपरेट करेंगे एस्टिब्यूशर को, इस टी को ऐसे घुमा देंगे, और जो इनर कंटेनर था उसका दरवाज़ा खुल गया। फिर दोनों इस एस्टिब्यूशर को हम 2 बार ऐसे करेंगे। ये अब दोनों जो केमिकल है उनका रिएक्शन करवा दिया हमने। क्या करवा दिया? रिएक्शन। और वो जो है फट जाएगा। दूध मतलब जहाग के रूप में बाहर फेंकेगा, फोम के रूप में बाहर फेंकेगा। जैसे दूध में तुम गर्म में दूध में नींबू डाल दो, क्या डाल दो? नींबू, दूध फट जाएगा। वो क्यों फट गया? नींबू का दूध का रिएक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे एस्टिब्यूशर में सोडियम बाइकार्बोनेट एल्युमिनियम सल्फेट का क्या रिएक्शन हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है केमिकल फॉर्म एस्टिब्यूशर में कौन घोल अलग अलग कंटेनर में रखा जाता है। कंटेनर जिसमें हम सामान रखते हैं, डालते हैं, उसको बोलते हैं कंटेनर। चाहे बाहरी कंटेनर हो, आउटर कंटेनर या इनर कंटेनर। कंटेनर जिसमें कोई चीज़ रखी गई है उसको बोलते हैं कंटेनर। सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम सल्फेट, 1 और 2 दोनों या उपरोक्त सभी गलत हैं। नहीं, इसमें क्या आंसर देना हमने? सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट अलग अलग घोल बना के डाले जाते हैं। तो राइट आंसर इसका आ गया 1 और 2, यानी कि ए और बी भी लिख सकते हो। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों ही घोल इसमें डाले जाते हैं। ठीक है, ठीक। मैंने पहले बताया ट्रिपल एफ का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है इसका? एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम। जब आग पर हम इसको डालते हैं तो ये खुद जल जाती है और पतली सी एक फिल्म बना लेती है। पतली सी फिल्म बनाती है और ऑक्सीजन को कट कर देती है। ऑक्सीजन नहीं आती है, एक टांग हम इसको तोड़ देते हैं। ट्रेंगल ऑफ फायर जो पढ़ाया मैंने तुम्हारे को, ट्रेंगल ऑफ फायर, उसमें से जो है ये ऑक्सीजन नहीं आने देती है। तो इसके मैंने 3-4 क्वेश्चन लिखे हैं। देखो AFFF किस टाइप का अग्निशामक है? ये सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है AFFF किस टाइप का एस्टिब्यूशर है, यानी कि अग्निशामक है। वाटर टाइप है, DCP टाइप है, फोम टाइप है या CO2 टाइप है। तो राइट आंसर क्या आ गया? फोम टाइप। क्या आ गया? फोम टाइप। ये समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, इसी से रिलेटेड दिया मैंने, एक आएगा इसमें से AFFF एस्टिब्यूशर। AFFF एस्टिब्यूशर किस मेथड से आग को बुझाता है? कौन से तरीके से बुझाता है? कौन सा तरीका अपनाता है जब आग बुझाता है? आग बुझाने के तरीके याद है ना? ठीक है, तो उन्हीं में से एक तरीका अपनाता है ये। कूलिंग का काम करता है या समुद्री का काम करता है, ठीक है, या स्टारवेशन का काम करता है, या कोई सा नहीं करता। तो ये पूछ रहा है AFFF एस्टिब्यूशर किस मेथड से आग बुझाता है। नंबर 1 कूलिंग मेथड से बुझाता है, स्टारवेशन से बुझाता है, या समुद्री से बुझाता है, या उपरोक्त कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? समुद्री से। किससे बुझाता है? समुद्री से आग बुझाता है भाई। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, मैकेनिकल फॉर्म। देखो यहाँ क्वेश्चन भी चलाने वाला है, मैकेनिकल फॉर्म से किस तरह की आग बुझाते हैं। मैकेनिकल फॉर्म से पूछ रहा है ये।
अब ये ट्रिपल एफ नहीं पूछ रहा, मैकेनिकल फॉर्म से किस तरह से आग बुझाते हैं। ए क्लास की बुझाते हैं, बी क्लास की आग बुझाते हैं, या सी क्लास की बुझाते हैं, या उपरोक्त सभी मैकेनिकल फॉर्म। तो इसमें कौन सा आ गया, बी क्लास की आग आ गया भाई, बी क्लास की आग बुझाते हैं उसे। अब ये देखो, ये देखो, ये तो ध्यान से दिखा भाई, ये तो देखो, यहां से मैकेनिकल हटा दिया हमने। वो पूछ रहा है फॉर्म से किस तरह की आग बुझाते हैं, तुरंत आंसर दे दोगे तुम, बी टाइप की। कौन सा दो, क्या बताओगे, बी टाइप, तुरंत आंसर दे दोगे। खाली हमने यहां लगा दिया मैकेनिकल, क्या लगा दिया, मैकेनिकल फॉर्म से किस तरह की आग बुझाते हैं। वो बच्चा मैकेनिकल के चक्कर में घुस जाएगा, बोले भाई यू की आग, मैकेनिकल फॉर्म से किस तरह कौन सी आग बुझाते हैं। ए क्लास बुझाते हैं, या बी क्लास बुझाते हैं, या सी क्लास बुझाते हैं, ठीक है, या डी क्लास बुझाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी क्लास की आग हम इससे बुझाते हैं। ध्यान से, अनमोल साहब, इंस्ट्रक्टर फायर, क्या नाम है उसका, अनमोल। ध्यान से देख ले भाई, अपने ITI वाले सब बच्चों को बता देना, जहाँ जहाँ भी जो है फायर का ITI से कोर्स करवा रहे हैं, सभी को बता देना ये क्वेश्चन आएंगे MCQ। इनमें से हम जो है गैस लगा रहे हैं, हम ऐसे ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, गैस लगा रहे हैं, इसमें जो है तकरीबन पास होने लायक आएंगे, कन्फर्म है, ये कन्फर्म है। अभी देख लो क्वेश्चन, पानी की संरचना, पानी की संरचना, अमित साहब इंस्ट्रक्टर कैथल ITI, ध्यान से देख लिया, अपने बच्चों को भी बता देना भाई, पानीपत ITI वाले ध्यान से देख लो। पानी की संरचना होती है क्या, पूछ रहा है, हाइड्रोजन 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु, नंबर 2 ऑक्सीजन 2 अणु, हाइड्रोजन 3 अणु, नंबर 3 ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोजन 0 अणु, 0 अणु, और ऑक्सीजन 1 अणु, नंबर 4 ऑप्शन में दे रखा है, सभी गलत हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, है हाइड्रोजन 2 अणु और ऑक्सीजन 1 अणु। अब आगे क्वेश्चन तुम्हारा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र होता है, कौन सा होता है, HO, नंबर 2 H2O, नंबर 3 H2, नंबर 4 कोई नहीं, H2O, H2O। अब ये जो ऊपर है नंबर 1 क्वेश्चन था, इससे तुम्हारा एकदम से पकड़ जाओगे। हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु, तो यहाँ पर तुमने निशान मार देना, ऊपर ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन में आ जाओ अगले में, जो करंट को पार करने में अवरोध करता है, अवरोध यानी कि विपत्ति डालता है, जो करंट को पार करने में अवरोध करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, वोल्टेज, कंडक्टर, सर्किट या इंसुलेटर। तो राइट आंसर है इंसुलेटर। जैसे तुम्हारे प्लास पे पेचकस पर लगा होता है ना ऊपर रबड़ का, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। ये वायर है जो होती है, वायर में ऊपर जो है तार नीचे हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक चिपकाई जाती है, प्लास्टिक रहती है, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। करंट का बहाव किस दिशा में होता है, करंट, ठीक है, करंट का बहाव किस दिशा में होता है। ऑप्शन दे रखे हैं इसने, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, दोनों दिशा में चलता है, उपरोक्त सही नहीं है, हैं? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है भाई करंट, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। अभी पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, ध्यान देखो, होज रील किस काम में लिया जाता है। ये पूछ रहा है होज रील जो होती है ना, होज रील तुम जानते हो सभी, होज रील हमारी गाड़ी में भी लगी पीछे, होज रील, होज हाई राइज बिल्डिंगों में लगाते हैं। तो ये पूछ रहा है होज रील किस काम में लिया जाता है। आग बुझाने के काम में लिया जाता है, पानी का प्रेशर रोकने के लिए काम में लिया जाता है, हवा का प्रेशर रोकने के लिए काम में लिया जाता है, उपरोक्त सभी गलत हैं। आग बुझाने के काम में लिया जाता है होज रील, आग बुझाने के काम में लिया जाता है। अभी क्वेश्चन अगला पूछ रहा है, अम्पेलर किस पंप में काम में लिए जाते हैं। अम्पेलर कहाँ काम आते हैं, अम्पेलर का है कौन से पंप में डाले जाते हैं, ये क्वेश्चन है वो। अम्पेलर किस पंप में काम में लिए जाते हैं। नंबर 1 फोर्स पंप में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, लिफ्ट पंप में या रोटरी पंप में काम में लिए जाते हैं अम्पेलर। तो राइट आंसर है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। किस क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में काम में लिए जाते हैं भाई अम्पेलर। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो फायर की गाड़ियों में लगा रहता है, ठीक है, फायर की गाड़ियों में हमेशा 100% सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक अम्पेलर होता है घूमने वाला, बस वो घूमता है, बाकी इससे पुर्जे उसके कम होते हैं। आगे देखो क्वेश्चन, अगर आग विद्युत की खराबी के कारण लगी है, अगर आग विद्युत मैंने बिजली की खराबी के कारण आग लग गई है, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, आग बुझाएंगे।
विद्युत प्रवाह बंद करेंगे, यानी कि बिजली का सप्लाई कट ऑफ करेंगे, सप्लाई विद्युत प्रवाह, प्रवाह मतलब सप्लाई, ABC पाउडर एक्सटिंग्विशर चलाएंगे या पानी डालेंगे। तो राइट आंसर क्या है, विद्युत प्रवाह बंद करेंगे। हम ये बिजली की सप्लाई जो है, सबसे पहले हम बिजली की सप्लाई बंद करेंगे, कट ऑफ कर देंगे। जैसे तुम्हारा ये है, यहाँ कहीं भी हम जाते हैं, किसी भी लोकेशन पर जाते हैं, सबसे पहले वहाँ इलेक्ट्रिसिटी को बुलाते हैं कि यहाँ की लाइन कट हो गई। उसके बाद हम फायर फाइटिंग करते हैं कि हमारे को करंट ना लगे, फायर फाइटर को, या कोई नुकसान ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बिजली के इक्विपमेंट में या बिजली की आग लगी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विद्युत प्रवाह बंद करते हैं। इंजन का सामान्य तापमान बनाए रखने के लिए ज़रूरत होती है। इंजन का तुमने कहा मतलब है फायर की जो हमारी गाड़ी आती है ना, उसमें जो हमने ज़रूरत होती है, इसलिए इंजन का काम है। इंजन का सामान्य तापमान बनाए रखने के लिए ज़रूरत होती है क्या, हवा पानी की, ऑप्शन दे रखे हैं उसने ये। नंबर 2 एयर कंडीशनर की। नंबर 3 इंजन को बंद रखकर हम उसका सामान्य तापमान बनाए रख सकते हैं, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका क्या है, हवा और पानी, हवा और पानी। ठीक है, एयर कंडीशनर से आ जाएगी हवा भी। ठीक है, हवा और पानी, रेडिएटर में पानी होना चाहिए तभी उसका सामान्य तापमान रहेगा, नहीं तो टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो इंजन सीज हो जाता है, पता है ना इस बात का। तो सामान्य तापमान उसका बनाए रखने के लिए। और रेड जो हमारा जो है गेज होता है, टेम्परेचर गेज, गाड़ी के अंदर टेम्परेचर गेज जो होता है वो दिखाता है कि आपकी गाड़ी खतरे में चली गई, ये इतना टेम्परेचर हो गया, उसमें लाल निशान रहता है, देखना गाड़ी का टेम्परेचर मीटर। ठीक है, तो सामान्य तापमान बनाए रखने के लिए हवा और पानी की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन पूछता है कार मोटर गाड़ी, कार हो या मोटर गाड़ी हो कोई भी, या तुम्हारी कोई भी जो है गाड़ी हो, उसमें जो है आग लगने का मुख्य कारण होता है, क्या कारण होता है, मुख्य कारण ऑप्शन दे रखे हैं उसने। वायरिंग का खराब होना, शॉर्ट सर्किट होना, सर्किट ओवरलोडिंग होना, या इंजन गर्म होना। तो राइट आंसर इसका क्या है, वायरिंग का खराब होना। ठीक है, तब ये सारे काम होंगे। समझ में आ गया, अगर हमारी गाड़ी में वायरिंग जो है खराब हो गई है, उसका इंसुलेशन उतर गया है, तभी शॉर्ट सर्किट होगा। हमारी वायरिंग ही खराब है तो हमारी गाड़ी में आग लग सकती है। मेन कारण होता है गाड़ियों में आग लगने का वायरिंग का खराब होना। ठीक है, चाहे वो कहीं से भी कट गई है। अगला क्वेश्चन पूछता है मनुष्य जिस हवा में सांस लेता है उसमें मुख्य गैसें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं वो। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है नाइट्रोजन, नंबर 2 में दे रखा है ऑक्सीजन, नंबर 3 में CO2, नंबर 4 उपरोक्त सभी सही हैं। तो राइट आंसर क्या है, ये तीनों गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। उपरोक्त सभी सही हैं, उपरोक्त सभी सही हैं, ये निशान मार देना तुमने। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। रबड़ के जो दस्ताने होते हैं, हैंड ग्लोव्स, हैंड ग्लोव्स जो हमारी जो है लैब में रखे हैं, देखिए ना भाई, हैंड ग्लोव्स, उनको पहले हम टेस्ट करते हैं, बिजली कितने करंट तक ये है, इसके हाथ लगाने से करंट आता है, तो उनको जो है फिर उसके बाद इस्तेमाल करते हैं हम। इस्तेमाल हमने कहाँ कहाँ करना है ये पूछ रहे हैं। रबड़ के दस्ताने यानी कि हैंड ग्लोव का प्रयोग किया जाता है 15,000 वोल्ट तक, 3300 वोल्ट तक, 10,000 वोल्ट तक, 3600 वोल्ट तक। तो राइट आंसर की तरह 3300 वोल्ट तक हम इसको इस्तेमाल करते हैं भाई। 3300 वोल्ट होनी चाहिए, 3300 वोल्ट ज़्यादा है तो हम हैंड ग्लोव इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहाँ बोलेंगे अपनी लाइन काट दे भाई, कहीं से भी काट दे, हमारे हैंड ग्लोव भी फैल हैं यहाँ, हम 3300 वोल्ट तक इस्तेमाल करेंगे। अगर चलती बिजली पे हमने आग लगी किसी इक्विपमेंट में, हैंड ग्लोव पहन कर एक्सटिंग्विशर से चलाते हैं तो 3300 वोल्ट तक हमारे को करंट से बचाव करता है। वो फायर रेसिस्टेंस है 3300 वोल्ट तक। क्या है फायर रेसिस्टेंस, पढ़ाया ना मैंने, फायर रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन में आ जाओ। आग को समुद्रिंग करने के लिए काम आता है, क्या काम आता है, आग जब लग जाती है उसको समुद्रिंग करने के लिए काम आता है क्या, एस्बेस्टस कंबल, पानी, रेत, कोई नहीं। ए एस्बेस्टस कंबल यानी कि ब्लैंकेट, एस्बेस्टास ब्लैंकेट इसको बोलते हैं, एस्बेस्टास ब्लैंकेट जो हमारे ऊपर रखे देखे ना सूट, एस्बेस्टास ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मैंने कंबल। तो ये समुद्रिंग करने के लिए, छोटी मोटी कोई आग उसको समुद्रिंग करने के लिए, ढकने के का काम कौन क्या करेगा, पानी नहीं करेगा, रेत भी नहीं करेगा, तो कौन सा काम करेगा, एस्बेस्टास कंबल। समझ में आ गया, राइट आंसर। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है गैस वेल्डिंग में, गैस जो वेल्डिंग होती है शहरों में तुम्हारे सभी में गैस वेल्डिंग करते हुए देखते होगे, जो गैस वेल्डिंग करता है, गैस वेल्डिंग में ब्लो पाइप में, जिस पाइप में से गैस जाती है उसको बोलते हैं ब्लो पाइप। क्या बोलते हैं, ब्लो पाइप में आग जलाने के लिए उपयोग होता है। जब आग जलाता है ना मिस्त्री, देखा होगा ना वेल्डिंग करता है,
तो आग जलाने के प्रयोग क्या होता है बोला, नंबर 1 ऑप्शन में दे रखा है उसने मोमबत्ती का प्रयोग करता है, माचिस का प्रयोग करता है, फ्रैक्शन लाइटर का प्रयोग करता है, गैस लाइटर का प्रयोग करता है। फ्रैक्शन लाइटर मोमबत्ती से भी कर सकता है वो, ठीक है, माचिस से भी कर सकता है, लेकिन वो अनऑथराइज है। उसका जो है एक लाइटर आता है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन लाइटर। फ्रैक्शन लाइटर